अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम उत्तरा दीदी के साथ फिफ्थ हाउस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे यूट्यूब और स्पॉटिफाई चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और अपने कमेंट्स और सुझाव भी लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। दीदी प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। दीदी तो आज हम फिफ्थ हाउस के बारे में आपसे क्या क्या सीखेंगे। सीखना क्या है, सब लोगों को आता है बहुत कुछ। हालांकि सब लोग यही जानते हैं, जैसे ही फिफ्थ हाउस की बात होती है वैसे ही हम सीधा संतान पक्ष पर आ जाते हैं कि जी फिफ्थ हाउस से संतान पक्ष देखा जाता है। जी तो फिर मैं भी इसी से ही शुरू कर देती हूँ कि ये भाव सर्वप्रथम महत्वपूर्ण है संतान के बारे में, कि संतान होगी या नहीं, या फिर होगी तो परेशानी से होगी या क्या होगा। तो जैसे शुभ ग्रह और चंद्रमा यदि पंचम भाव में हो, सबसे पहला शुभ ग्रह या चंद्रमा यदि पंचम भाव में हो तो संतानोत्पत्ति की संभावना बढ़ जाती है। ठीक हम्म। है। इसके अलावा सफला राशियां, फलदायी राशियां जो हैं, जो जल तत्व वाली राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, यदि पंचम अथवा एकादश भाव पर होती हैं, के कस्प पर हों, तो फिर संतान या जीवन साथी के भी संतान होने की संभावना बन जाती है। अन्य परिस्थितियां भी लाभप्रद बननी चाहिए, है ना। 5 राशियां, बैरन साइन जो होते हैं, मेष, सिंह, मिथुन और कन्या, ये राशियां यदि पंचम और एकादश भाव पर हों, पंचम या, और इन राशियों के स्वामी भी, इनके स्वामी हो गए मंगल हो गया, सूर्य हो गया और बुध हो गया, तो इनके स्वामी भी यदि जलदायी जल फलदायी राशियों में ना हो, और लग्न भी यदि फलदायी राशि में ना हो, तो फिर संतान होने में परेशानी रहती है। क्योंकि कोई भी फल देने वाला ग्रह भी पंचम या एकादश से ना जुड़े तो संभावना बिल्कुल असंभव हो जाती है। इन चीजों का ध्यान तो जरूर रखना चाहिए। एक चीज का और ध्यान रखना है कि पंचम भाव से प्रथम संतान, सप्तम भाव से द्वितीय और नवम भाव से तृतीय संतान देखी जाती है। एक चीज मेरे ध्यान में आई अभी, हालांकि हम अभी संतान को लेके एग्जाम्पल नहीं लेंगे, लेकिन आज ही मेरी किसी से चर्चा हुई थी, उनके जो है संतान नहीं हो रही थी, लेकिन एक महिला के तो, लेकिन और पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, वर्किंग, बहुत बढ़िया, हेल्थ भी बहुत अच्छी, लेकिन वो घर वाले कोशिश कर रहे थे कि नहीं तुमको बच्चा होना चाहिए, नहीं तो हम घर से निकाल देंगे। तो इतना फोर्सफुली जब हुआ तो फिर उसने चेकअप वगैरह करवाया। वो बाहर भी रहती है लेकिन फिर भी फॉरेन में रहती है कहीं पर, फिर भी उसने करवाया तो उसको पता लगा कि आईवीएफ वगैरह भी नहीं हो सकता है, कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको। भगवान जाने वहां पे क्या ट्रीटमेंट किया उसने, क्या किया, इतनी दवाइयां, और उसके बाद उस बच्चा तो हो गया, लड़की हो गई, लेकिन इतनी बीमार पड़ गई वो कि जिसकी कोई हद नहीं, और बेड रिडन है, पूरी स्किन उसकी खराब हो गई है, बॉडी। लेडी की, वो लेडी जिसकी। बेडी, हाँ। अब क्या हो रहा है कि संतान तो हो गई लेकिन संतान सुख वो उसको उसके बिल्कुल पास नहीं नहीं। मिल पा रहा, इतनी परेशान है वो, और वो बच्ची भी परेशान है। उसकी तो दशा अच्छी चल ही नहीं रही है, लड़की की तो, लेडी की तो। लेकिन मैंने देखा कि बच्ची का क्या हाल है, बच्ची के भी अकारक शनि की वो चल रही है, लड़की लगातार डिप्रेशन में, इसमें परेशानी, 10 साल की हो गई है वो बच्ची। तो बहुत, मतलब वो भी अपसेट रहती है, उसके हस्बैंड भी अपसेट, वो भी। तो मैंने कहा जो संतान होने का योग नहीं था और संतान जल्दी जबरदस्ती करवाई गई एक तरह से, कैसे करी, और उसका ये हाल देख लीजिए कि ना तो उसको मातृत्व सुख मिल रहा है, और वो ना वो माँ, पंचम भाव मतलब, आपके स्वास्थ्य का भी तो भाव है, तो वो हाँ, स्वास्थ्य का भी भाव है। तो और वो वहां आपको। पे एक के राहु बैठा हुआ है, एक के शायद शनि बैठा हुआ है, अपन कभी चर्चा करेंगे। तो इसलिए संतान अपनी कुंडली में होनी चाहिए, तभी कोशिश भी करनी चाहिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है। आजकल आर्टिफिशियल बने हुए हैं, लोग बाग करते भी हैं और खुश भी रहते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस था, इसलिए मुझे ध्यान आ गया। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं कि पंचम भाव से हम और क्या क्या देख सकते हैं। तो पंचम भाव से हम आमोद प्रमोद के साधन, मनोरंजन के साधन, सामाजिक कार्यों में रुचि, सोशल वर्क्स में, इसके अलावा ये हमारी स्वाद, हमारे टेस्ट,
हमारे इंटरेस्ट या रुचियां, हमारी हॉबीज, कलात्मक रुझान जैसे डांस है या फिर स्पोर्ट्स हैं, ये सारी चीजें भी बताते हैं। या फिर हमारे जो व्यवसायिक भागीदार, पार्टनर या पत्नी के द्वारा पाया गया लाभ, उसको जो लाभ मिलता है, क्योंकि सप्तम से ये पंचम भाव है, ये है कि किस्मत और भाग्य से जो मिलता है। मनोरंजन करना, खेल कूद भी है, और प्यार मोहब्बत, ये रुचियां जो हैं हम पंचम भाव से ही देखते हैं। इसी भाव से सब भौतिक तथा शारीरिक सुख, खेलकूद, सिनेमा, नाटक, नृत्य, संगीत, नृत्य नाटिकाएं करना आदि सभी मनोरंजन के साधन आ जाते हैं। कईयों के कलात्मक रुचियां बहुत रहती हैं, तो कई लोग फिल्म इंडस्ट्री में भी चले जाते हैं, और कई स्पोर्ट्स, हमको स्पोर्ट्समैन की अभी कुंडली करेक्ट नहीं मिली, नहीं तो हम उसको भी ले सकते थे। इसके बाद आता है ये भाव जो है हमारा मूल त्रिकोण का भाव भी है, पंचम भाव, और पूर्व पुण्य का द्योतक भी है। पिछले जन्म में हमने क्या क्या अच्छे काम किए थे और उससे हमें क्या अभी इस जन्म में फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसके अलावा हम जो ये है शर्त लगाना, बाजी लगाना, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, इन सब में से भी जुड़ा हुआ है। लाभ या हानि होने के लिए हम इसको आगे देखते हैं कि वो लाभ भाव से जुड़ा है या बिना मेहनत की कमाई वाले अष्टम भाव से भी जुड़ रहा है, तब भी वो उसको फायदा देता है। मतलब कि और सभी धन कमाने वाले खेल जैसे ताश है, क्रॉसवर्ड है, पहेली है, घोड़ों की रेस है, शेयर मार्केट है, लॉटरी है, जुआ है, स्टॉक एक्सचेंज आदि इसी भाव से हम देखते हैं। अब उसके बाद आता है कि जातक के प्रेम संबंध, उनकी सफलता, उनकी असफलता, वैध या अवैध संबंध, और आकर्षण, शारीरिक संबंध, विवाह या विवाह पूर्व शारीरिक संपर्क, किडनैप, अगवा कर लेना, मतलब उसको पकड़ के जबरदस्ती दूर ले जाना, बलात्कार करना आदि गतिविधियां भी हम 5th हाउस से ही देखते हैं। ये भाव कायदे से देखा जाए तो स्त्री पुरुष के शारीरिक और चुंबकीय आकर्षण का केंद्र बिंदु है। एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है, जो स्वाभाविक है, उसका केंद्र बिंदु है ये भाव। ये भाव ये भी बताता है कि व्यक्ति लगाएगा तो सही, लेकिन जीतेगा या हारेगा, ये भी इस भाव से अन्य भावों के कनेक्शन से हमें पता लगता है। पंचम भाव का स्वामी किन किन भावों से कनेक्शन कर रहा है या किन किन ग्रहों से, उस पर निर्भर करता है ये सब। यदि पंचम भाव से पंचमेश अष्टम भाव में या अष्टमेश या द्वादश भाव के स्वामी से अशुभ दृष्टि संबंध बनाता है, अशुभ भाव है ये, यदि इनसे अशुभ दृष्टि संबंध बनाता है तो जातक को लाभ होता है, जुए सट्टे में, उल्टा है ना। और यदि शुभ दृष्टि संबंध बनाए तो फिर उसको हानि होती है, वो हारता है और दूसरे लोग जीतते हैं, सामने वाले, क्योंकि उनका 11th हाउस, 11th पंचम भाव का स्वामी यदि अकारक दृष्टि संबंध बनाता है पंचम भाव से तो उसको हराएगा, इसलिए उसको जीतने नहीं देगा। इसके अतिरिक्त हमारे घर के और जो संबंधी हैं उनके लिए पंचम भाव क्या क्या फल देता है ये भी हम देख लेते हैं। कि छोटे भाई बहनों के लिए छोटी छोटी यात्राएं, क्योंकि तीसरे भाव से ये भी तीसरा भाव है। इसके अलावा माँ की वित्तीय स्थिति, फाइनेंस, मदर का, और जातक की प्रथम संतान या दूसरे नंबर के भाई के बारे में बताता है, सेकंड उसका ब्रदर या सिस्टर जो भी हो, उसका स्वास्थ्य, उसकी सफलता, उसकी असफलता, उसके गुण अवगुण आदि। इसके अलावा मामा की आर्थिक स्थिति, हमारा जो मामा है वो हम देखते हैं आर्थिक स्थिति में नुकसान होना, ये दिखाता है वो, क्योंकि मामा हम छठे भाव से देखते हैं, और ये तो पंचम भाव हो जाता है उसका, तो उसमें या फिर उसका अस्पताल में भर्ती होना, इस टाइप से भी हम देख सकते हैं। विरोधी पक्ष को फायदा, पार्टनर को फायदा, मित्र को लाभ, पिता की लंबी यात्रा, नवम भाव से नवम भाव है ये, इसलिए पिता की लंबी यात्रा
उनकी उच्च शिक्षा, विदेशियों से संपर्क या उनके व्यापारिक भागीदार आदि। इसके अतिरिक्त यह उनका मारक स्थान भी है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रमुख प्रमुख बातें थी जो हम पंचम भाव से देखते हैं। अब हरेक के लिए हम एक एक कुंडली अभी नहीं ले सकते, लेकिन इस समय हम शेयर मार्केट से जुड़े हुए एक व्यक्ति की कुंडली अवश्य ले लेते हैं। ये मेष लग्न की कुंडली है। पहले लग्न देख लेते हैं अपन। हाँ, लग्न चार्ट। केतु सेकंड हाउस में है, चंद्रमा गुरु, ये योग है, चंद्रमा स्वग्रही है, गुरु उच्च का है, ये चौथे भाव में है। मंगल राहु, मंगल और सूर्य ये दोनों पंचम भाव में है, और शुक्र बुध जो है ये छठे भाव में है, राहु आठवें भाव में है, और फॉर्चूना इनको 12वें भाव में है, मतलब बाहर से लाभ। ये भी एक चीज है। तो अब हम इनके सिग्निफिकेटर देख लेते हैं और इनकी दशाएं यदि देख। कस कुंडली के अनुसार इनका जो गुरु है वो पंचम भाव में चला हाँ, वो यहाँ देख लेते हैं ना। जाता है। चार्ट टू है ना केपी का, वो देख लो। ये तो चार्ट वन है, चार्ट टू देख लो और ऊपर करो ये वाला। हाँ, ये आ गया, ये आ गया। हाँ, इसको कर लो ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्योंकि इनका लग्न 7 डिग्री 42 मिनट का है, फिर वृषभ राशि 8 डिग्री, और फिर मंगल भी, ये बुध 2 राशियों में आ गया है, तीसरे और चौथे में। तो इनका जो पंचम भाव है वो सिंह राशि के बजाय कर्क राशि पर आ गया है ना। पंचम भाव का सबलॉर्ड जो है वो राहु है। ठीक है, और राहु जो है, इसी के कारण इनका जो गुरु जो कर्क राशि में है, क्योंकि कर्क राशि के 24 डिग्री से स्टार्ट है, तो कर्क गुरु भी यहाँ आ गया है, और सूर्य और मंगल तो आ ही गए। ठीक है, अब इसके अलावा यदि हम देखें तो अष्टम भाव, पंचम भाव का सब लॉर्ड अष्टम में है, तो अष्टम भाव जो है ये इनको लाभ दिला रहा है। ये शनि के सब में है, 11 और 12, ये 11 से भी जुड़ा हुआ है, तो ये इनको फायदा दिला रहा है शेयर मार्केट से। इसके अतिरिक्त ये जो इनके ग्रह भी बैठे हुए हैं वो भी इनको फायदा दिला रहे हैं। सूर्य की महादशा के समय से ही इन्होंने जो है करीब करीब ये शेयर मार्केट में बहुत अर्ली एज से, मेरा ख्याल है सूर्य की महादशा में से ही इन्होंने शुरू करा। चंद्रमा में थोड़ा सा कम हुआ था इनका, लेकिन मंगल की महादशा में पूरा। और उसके बाद आप देखें कि राहु की महादशा अभी भी चल रही है, और अभी भी इनका शौक चल रहा है पूरा। अभी भी रिटायर हो गए हैं ये, करीब 67 ईयर्स के हैं, लेकिन शेयर मार्केट इनसे नहीं सूझता। एक दो बार जब मैंने वीडियोस करे थे शेयर मार्केट के, तो इनसे सलाह लेके करी थी। तो मुझे याद है कि शेयर मार्केट इनको, जैसे रिटायर भी हो गए हैं तो घर में टीवी सुबह खोल के बैठ जाते हैं, और शेयर के भाव ये सब करते रहते हैं। इनको सब और किसी चीज का शौक नहीं है। वही हम बोलते हैं ना कि भाई शौक, इनको शेयर मार्केट का शौक है, बस उसमें रोज देख लेना कि आज भाव क्या चल रहे हैं, उसके हिसाब से पैसे ऊपर नीचे करते रहना। लेकिन मैंने इनके मुंह से कभी नहीं सुना कि इनको नुकसान हुआ है, कभी भी नहीं इन्होंने बताया कि मुझे नुकसान हुआ है। या तो ये बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, या नहीं लेते होंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर करते होंगे, इतना व्यक्तिगत उन्होंने नहीं बताया मुझे। दीदी लेकिन लेकिन ऐसे भी इनका लग्नेश और नवमेश दोनों तो पंचम भाव में बैठे हैं, तो लक भी फैक्टर इनका साथ दे ही लक रहा फैक्टर बहुत साथ आता है, लक फैक्टर बहुत आता है। और देखिए ना, 9वें 10वें भाव से भी गुरु जुड़ा हुआ है, है। हाँ। वो काम भी उनको मजा आता है। और ये रहे भी बैंक में है, हम्म। बैंक वालों को वैसे ही शौक होता है शेयर हम्म। मार्केट में। ये एक देखी वाली चीज है। गुरु और बुध वगैरह, गुरु भी काम करता है बैंकर्स के लिए, मैनेजमेंट में ही काम करते हैं मैनेजर वगैरह, तो गुरु भी उनका फंक्शन कर रहा है एक तरह से। तो ये मुझे नहीं लगता है कि पूरी जिंदगी इनको शौक रहेगा शेयर मार्केट का। किसी की कुंडली में
शेयर मार्केट जुड़ता है, किसी की खेलना, किसी का नृत्य, डांस या एक्टिंग करना। तो सबके अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग हमें उनकी रुचियां दिखाई देती हैं। और शेयर मार्केट के लिए भी बहुत अच्छी कुंडली थी, क्योंकि मतलब ये अपना पूरा स्टडी करके, क्योंकि नवम भाव का हाँ भी स्वामी जय गुरु होके जुड़ रहा है, तो स्टडी करके ही ये अपना सारा काम। हाँ, स्टडी करके करते हैं। और कभी हमको उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि तुम भी लगाओ क्योंकि हमको नहीं है शौक बिल्कुल, हम्म। लेकिन खुद पूरे इंटरेस्ट से, उनका काम ही ये है अब रिटायरमेंट के बाद, और कुछ नहीं करते हो, उसी में बिजी रहते तो हैं। हमने देखा कि पंचम भाव से आप केवल संतति नहीं, अपना स्वास्थ्य, अपने पेरेंट, अपनी मदर का वित्त, अपने भाई बहनों की यात्राएं, अपने खुद के जो शौक हैं, जो हॉबीज हैं, साथ ही अपने खुद के फाइनेंशियल स्किल्स, ये ऐसी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। और केपी एस्ट्रोलॉजी से हमने देखा कि जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो किस तरह से सूझबूझ से इस शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करके अच्छा कमा सकते हैं। फिफ्थ हाउस इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड के लिए, इस पढ़ाई के लिए, इस टीचिंग के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेल थैंक आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।